एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। केजीएस टीचिंग एग्जाम्स चैनल पे आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। सीटेट का सीडीपी पोर्शन मैं आप लोगों का देख रही हूं, जो आपके पेपर 1 पेपर 2 में चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान या बाल विकास जो आने वाला है वो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। आज ये सेशन आप लोगों के लिए इसलिए आया है ताकि हम अपनी पढ़ाई और किस तरीके से बेहतर कर सके कि आने वाली परीक्षा में हम पीछे ना रह जाए, है ना। देखिए 150 में 90 मार्क्स तो कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ 90 लाना हमारा मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि सीटेट की परीक्षा में आप 130 प्लस स्कोर करें। तो इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना होगा, लेकिन मैं बात करूंगी सबसे पहले अपने सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो हमारी ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेपर 1 पेपर 2, इसके सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम देखिएगा बहुत ध्यान से, नजर आ रहा है आप सबको। अगर मैं देखूं, मैं लिखती भी रहूंगी, तो पेपर 1 में जो हमारा सब्जेक्ट आ रहा है वो सीडीपी आ रहा है और पेपर 2 में भी सीडीपी आता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो भी हो सकता है जो ये सेशन देख रहे हो, कुछ ऐसे बच्चे हो जो फर्स्ट टाइम अब सीटेट दे रहे हो, है ना, या कुछ पहले भी दे चुके हो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है सीटेट में वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में आता है। और ये भी मैं आपको बता दूं, छोटा मोटा नंबर का नहीं आता, 30 नंबर का ये परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम इसी 30 नंबर पे बात कर रहे हैं कि भाई इस 30 नंबर में हम कैसे कोशिश करें कि 28 से 29 नंबर हमारा बन जाए, ठीक है। 30 में 30 भी कई लोग लाते हैं, ऐसा नहीं कि लाते नहीं है, लेकिन हमारा ये है कि भाई तुम किसी तरीके से 28-29 तो छू ही लो, क्योंकि अगर एक पोर्शन में तुम्हारा ये कवर हो गया तो यानी तुम समझ लो कि कम से कम इतना नंबर आपका पक्का हो गया, इसको कोई नहीं ले जा सकता आपके हाथ से, ठीक है। ये परीक्षा आपकी 150 नंबर की होनी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। परीक्षा 150 नंबर की है। पेपर आपका जुलाई में है, ठीक है। तो अब क्या है ना, इसी और ये एक तरीके का एमसीक्यू पेपर है, 150 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। अब देखिए, जब अगर मैं सीडीपी की बात करूं, अपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करूं, तो बेसिकली ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 30 मार्क्स का पेपर में आता है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कोर हैं, यानी वो आने ही आने हैं आपकी परीक्षा में, ठीक है, जो आपको नंबर दिला के जाएंगे। अगर मैं अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर दूं कि भाई अगर ये 30 नंबर को मैं बाइफरकेट कर दूं, तो ये 30 नंबर किस फॉर्म में पूछा जा रहा है आपकी आने वाली परीक्षा में, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि पहला आपका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ठीक है। यानी आपका जो विकास है, बाल विकास, आपके प्राथमिक जो स्कूल चाइल्ड पे है उस पे आधारित कुछ टॉपिक्स आप पे आएंगे, जो कि कितने नंबर पे आएंगे, 15 नंबर पे आएंगे। फिर दूसरा है समावेशी शिक्षा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। यानी ये जो पूछने वाला है ये 5 नंबर का पूछने वाला है, यानी 20 नंबर तुम्हारा ये हो गया। लास्ट तुमसे अधिगम या सीखना पूछेगा, सीखना और शिक्षा शास्त्र, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपसे सीखना यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, यहां पे आपसे पूछेगा समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा यानी आपको भी पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं, लाइक डिसएडवांटेज ग्रुप हो गया, स्पेशल बच्चे हो गए, तो उस पे आधारित सवाल आएगा ही आएगा। यहां पे पूरा बाल विकास का जो भी टॉपिक है वो सब कवर कराया जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा में आने ही आने होते हैं, फंसते हैं, जिसमें से हम लोग को देखिए ध्यान क्या रखना है, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी हिंदी पेडागोजी में भी सवाल उठता है चॉम्स्की से एक सवाल बनता ही बनता है। साथ ही साथ हमारी जो लैंग्वेज थ्योरीज हैं, जैसे कि आपका वाइगोत्स्की का है, वाइगोत्स्की बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, स्कोरिंग है ये। अगर आप वाइगोत्स्की, पियाजे, कोलबर्ग को पूरी तरीके से पढ़ के जाएंगे इनके द्वारा सिद्धांतों को, आपका ये नंबर कहीं नहीं कटने वाला। और आप देखिएगा इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं सीटेट के, आप एक बार नजर मारिए जाके, आपको हर एक पेपर पे आपको पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की मिलने ही मिलने हैं। एक डमी एक सवाल मैं लेकर भी आई हूं, देखिए जीन पियाजे के अनुसार
बच्चे, यानी कहने का मतलब है इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल आप देखिए, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। तो यानी कहने का मुद्दा यह है कि ये जो वाइगोत्स्की है, ये जो वाइगोत्स्की है, इसके अलावा जो आपके पियाजे हैं और जो आपके कोलबर्ग हैं, ये कुछ ऐसे नाम हैं, यानी इनको पढ़े बिना नहीं जाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार के सवाल आते हैं। साथ ही साथ लर्निंग डिसेबिलिटी से सवाल आता ही आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया पढ़ाया है आप लोगों को, ये डिसेबिलिटीज, इस पे एक सेशन लिया भी गया है, आपके चैनल पे है। लर्निंग थ्योरीज हो गई, जिसमें आपके जितने मतलब अधिगम के सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने जो दिया, पैवलोव के द्वारा दिया गया, स्किनर के द्वारा दिया गया, कोहलर के द्वारा दिया गया, वो भी पूछा जाएगा। मोटिवेशन से सवाल आता है, यानी मैस्लो की थ्योरी आती ही आती है, नीड थ्योरी। ठीक है, मैकडूगल भी पूछे जाते हैं आपके संवेगों के लिए। कॉग्निशन, इमोशंस, फ्रायड की पर्सनालिटी थ्योरी बहुत पूछी जाती है। ठीक है, हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट से एक सवाल बनेगा ही बनेगा, जेंडर इशू से बनेगा ही बनेगा, समावेशी शिक्षा से बनेगा ही बनेगा। यानी अब अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि मैम हमारी जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा से सवाल आएगा ही आएगा हमारी परीक्षा में। कोलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की से 3 सवाल जो है वो बनेंगे ही बनेंगे, 3 नहीं तो 2 तो आएगा ही आएगा वाइगोत्स्की से। ठीक है, इसके अलावा मेरा मैस्लो आएगा, इसके अलावा मेरा फ्रायड आएंगे, इसके अलावा चॉम्स्की से सवाल उठेगा, अल्बर्ट बंडूरा से सवाल उठेगा, बात को समझना। ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा से सवाल उठेगा, छात्र केंद्रित शिक्षा से सवाल उठेगा। ठीक है, यानी ये वो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, जो डिसेबिलिटीज बच्चों में देखी जाती है, उससे सवाल उठेगा। यानी ये वो टॉपिक हैं जो आने ही आने हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो होता है सोशलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए, मैं आपको सिलेबस में भी दिखा दूंगी। जैसे अगर मैं डिवाइड कर दूं सिलेबस को, तो देखिए पहला जो है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जाएगा वो आपका विकास, यानी हम डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वृद्धि और विकास से रिलेटेड सवाल आता ही आता है टीचिंग के एग्जाम्स में। पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की आएंगे, और आपको पता है हॉवर्ड गार्डनर बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप 2022-23 का पेपर उठाएं, आपको गार्डनर से रिलेटेड सवाल मिलेगा ही मिलेगा। प्रीवियस ईयर पेपर में गार्डनर आए ही हैं। ठीक है, जिन्होंने आपको भाई बुद्धि का सिद्धांत दिया था, लिंग पर आधारित सवाल आएगा। ठीक है, इसके बाद बाल विकास के सिद्धांत देखने हैं। ठीक है, मूल्यांकन जिसे आप इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कुल मिला के हमने क्या समझा कि मैम अगर हम फोकस करें तो हमारे जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, जिनमें हमें जो हमारे स्कोरिंग है, मतलब आप कुछ पढ़िए ना पढ़िए, ये तो पढ़ के जाना ही जाना है। जैसे समावेशी शिक्षा, जैसे समाजीकरण, जैसे आपका क्या हो गया, संवेग हो गए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जैसे पियाजे, जैसे कोलबर्ग, जैसे वाइगोत्स्की, जैसे फ्रायड, जैसे बंडूरा, चॉम्स्की, ये नाम आपने सुने हैं, मैकडूगल, ये नाम आप सुन चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप ये नाम पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरा समाजीकरण हो गया है, संवेग हो गया है। इसके अलावा मेरा विकास आ जाएगा, विकास पे हमें बात करनी है। ठीक है, इसके अलावा मेरे जो डिसेबिलिटीज है वो आ जाएंगी। ठीक है, और कुछ एक सवाल पक्का, मतलब पक्का एक सवाल आता है लिंग पर, यानी जेंडर पर। ये ध्यान दीजिएगा, जेंडर पे एक सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि इन चैप्टर्स को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन जो है जिसमें तुम्हारा क्या आ रहा है, समावेशी शिक्षा आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी, मतलब ये सबसे इजी है, जिसमें आप वंचित सहित बच्चों की मतलब जरूरतों को संबोधित करेंगे, सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चों को आप पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, स्पेशल बच्चे कैसे होते हैं, है ना, रचनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, और इन सारे बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सके ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरा एंड द लास्ट पोर्शन ये आपका था। इसके अलावा
अब कैसे पढ़ना है, तो भाई सबसे पहले तो तुम अपना सीटेट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस ध्यान रखो कि क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। फिर कोई एक प्रैक्टिस बुक ले लो, ठीक है। पीवाईक्यू जरूर लगाओ, और पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी चैनल पे करा रहे हैं, ठीक है। कम से कम कुछ नहीं तो मॉक टेस्ट एक डेली लगाइए, और जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसे क्या करिए, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई हमारा जो है पेड बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूं यहाँ पे फाइल, ठीक है। देखिए ये हमारा पेड बैच लॉन्च हो चुका है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भाई जो पेड बैच लॉन्च हुआ है आप उससे जुड़िए, ठीक है। विजेता बैच है सीटेट का। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तैयारी करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, मेरे पास है समय कम, यानी अब मेरे पास है सिर्फ कितने दिन का टाइम है भाई, अब मेरे पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का, 2 महीने का, ठीक है। 2 महीना ही तो हुआ, ओहो ये तो एक सेकेंड, 2 महीने का। तो यानी आप क्या करिए, इस वाली सूचना से जुड़िए, ठीक है। ये वाली सूचना है जिससे आपको जुड़ना है। ये इवेंट हम लोगों ने किया है जिसमें हम लोगों ने बैच लॉन्च किया है, ठीक है। इस बैच का नाम है विजेता बैच, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। मात्र 399 रुपए में ये बैच मिल रहा है, ठीक है। ये इवेंट हम लोगों ने करवाया था, ठीक है। आपको ये कितने में मिल रहा है, मात्र 399 में मिल रहा है। तो एप्लीकेशन पे ये बैच लाइव है, आप जाइए और केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज के एप्लीकेशन पे इस बैच को आप खरीद सकते हैं। अभी खरीद लेंगे तो 399 का पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोई भी अगर डिटेल आपको जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर से मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। थैंक यू।